वेलकम बैक टू दी ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहाँ पे मैं हर जगह ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूँ। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ प्राउलर, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर कॉमिक ओरिजिन्स ने। व्हाट अ आयरॉनिकल नेम। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस पे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। प्राउलर की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 78 नवंबर 1969 में। प्राउलर का असली नाम है हॉबी ब्राउन, एंड हॉबी ब्राउन के दो और भाई थे, एंड वो तीनों एक सोल्जर के बेटे थे। सोल्जर जो कि एक जंग में मारा जाता है, एंड फिर उनकी माँ उन्हें पाल कर बड़ा करती है। एंड बड़ा होने के बाद हॉबी ब्राउन हेल किचन में आ जाता है, एंड वहाँ पर विंडोज क्लीनिंग का काम करने लगता है। एंड इसी दौरान एक दिन डेयर डेविल से उसकी मुलाकात होती है, जब वो एक विलन के साथ फाइट कर रहा होता है, एंड डेयर डेविल उसे गिरने से बचाता है। एंड इसके बाद अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हॉबी ब्राउन अपने दोनों भाइयों के साथ मिलकर कराटे एंड मार्शल आर्ट सीखता है, एंड एक येलो टाइगर्स नाम की टीम बनाता है। एंड इसके बाद वो कुछ ऐसे सिक्योरिटी डिवाइसेस डिजाइन करता है जो कि उसे सफाई करने एंड सेफ्टी रखने में उसकी हेल्प करे। एंड उसके ये आइडियाज बहुत अच्छे थे, एंड वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड मिंडी के साथ शेयर करता है, जो कि उसे ये सभी आइडियाज अपने बॉस को दिखाने के लिए कहती है। बट हॉबी ब्राउन का बॉस एक रेसिस्ट था, तो वो उसके डिजाइन्स को रिजेक्ट कर देता है एंड उसे वापस काम करने के लिए बोलता है। बट हॉबी ब्राउन हार नहीं मानता है, वो अपने डिजाइन्स पे काम जारी रखता है, जिसके दौरान उसकी मुलाकात होती है डेली ब्यूगल के जे जोना जेमसन से। एंड इसी दौरान वहाँ पर हॉबी ब्राउन का बॉस भी आ जाता है, जो कि उसे डांटने लगता है कि वो काम छोड़ के जे जोना जेमसन से बातें कर रहा है, जिसपे जे जोना जेमसन उसे डिफेंड करता हुआ बोलता है कि उसे मैंने ही रोका था कुछ पूछने के लिए। एंड इसके बाद हॉबी ब्राउन वहाँ से चला जाता है, एंड वो घर जाकर पूरी मेहनत और लगन से अपने डिवाइसेस पे काम करने लगता है, एंड वो अपने लिए क्लॉज बनाता है, एंड कई दिन और रात करके वो अपने लिए सभी सेफ्टी डिवाइसेस डिजाइन करता हुआ प्राउलर को जन्म देता है। एंड अपने लिए वो एक मास्क एंड कॉस्ट्यूम बनाता है, एंड इस तरह जन्म होता है प्राउलर का। एंड प्राउलर अभी सोचता है कि वो अभी एक हीरो बनेगा, लेकिन उसे ये लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे हीरोज हैं, तो उसे एक विलन बनना चाहिए, एक विलन जो कि बुरे काम करे, एंड बाद में वही हॉबी ब्राउन बनकर उन बुरे कामों को ठीक करे एंड मशहूर हो जाए, एंड उसे दुनिया से रिस्पेक्ट मिले। तो अपने इसी प्लान के चलते हॉबी ब्राउन यानी कि प्राउलर डेली ब्यूगल में घुसता है, एंड वहाँ पर पैसे चोरी करता है। तभी उसकी मुलाकात होती है पीटर पार्कर से, एंड पीटर पार्कर उससे मुठभेड़ करता हुआ गलती से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर हॉबी ब्राउन को बहुत ज्यादा शॉक लगता है कि वो किसी भी इनोसेंट की लाइफ नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये जाने में उससे क्या हो गया। बट एज यू नो कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो वो नीचे इस फॉल को सर्वाइव कर लेता है, एंड जल्दी से अपने कपड़े बदल कर स्पाइडरमैन बनकर प्राउलर को पकड़ लेता है। तो प्राउलर अपने आप को बचाने के लिए स्पाइडरमैन से मुकाबला करता है, बट स्पाइडरमैन बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो प्राउलर उसके आगे एक गैस का बॉम्ब फेंक के वहां से भाग जाता है। एंड घर आकर वो बहुत ज्यादा पछताता है पीटर पार्कर की मौत को लेकर। एंड इसके बाद उसे याद आता है कि स्पाइडरमैन एक वांटेड क्रिमिनल है जिसकी पुलिस को तलाश है, तो अगर वो स्पाइडरमैन को पकड़ के पुलिस को दे दे तो उसका काफी नाम हो जाएगा। तो अपने इसी प्लान के चलते वो स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, बट इस बार स्पाइडरमैन अपने मास्क के अंदर एक फिल्टर लगा गया था, जिससे उसके गैस का असर नहीं हुआ। एंड इसके बाद वो प्राउलर का मास्क उतारता है, तो प्राउलर उसे बताता है कि वो हॉबी ब्राउन है, एंड उसके हाथों से गलती से पीटर पार्कर का मर्डर हो गया है, जिसपे पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन समझ जाता है कि वो एक निर्दोष है। तो स्पाइडरमैन उसे बताता है कि पीटर पार्कर बिल्कुल ठीक है, उसने उसे बचा लिया था, एंड वो हॉबी ब्राउन की सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगा। तो अब वो घर जाए और वापस से विंडो क्लीनिंग का काम शुरू करे। तो अगले दिन से हॉबी ब्राउन यही करता है, वो विंडो क्लीनिंग का काम दोबारा स्टार्ट कर देता है। एंड इसी दौरान वहाँ पर आता है स्पाइडरमैन, बट वो सिविल यूनिफॉर्म में आता है, अपने मुंह पे मास्क पहने हुए। तो वो अपनी कॉस्ट्यूम हॉबी ब्राउन को देता हुआ बोलता है कि उसे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो हॉबी ब्राउन बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए हाँ कर देता है, एंड वो काम था स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर ग्वेन स्टेसी के घर जाना, जहाँ पर पीटर पार्कर, हैरी ऑसबॉर्न, ग्वेन स्टेसी एंड उसके कुछ और दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। एंड हॉबी ब्राउन जो कि स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में था, वो वहाँ जाकर कहता है कि मैं पीटर पार्कर से मिलने आया हूँ और अपने हिस्से के पैसे लेने आया हूँ जो उसने मेरी फोटोज खींची थी। तो इसके बाद ये कह के हॉबी ब्राउन अपने क्लॉ का यूज करते हुए बिल्डिंग से चिपक कर जंप मारता है, एंड स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चढ़ जाता है। एंड इसके बाद वो ऊपर जाकर मास्क उतार कर सोचता है कि आखिरकार स्पाइडरमैन ने उसे ये सब करने के लिए क्यों कहा। तो जब वो घर जाता है तो वो न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि स्पाइडरमैन के ऊपर कैप्टन स्टेसी की मौत का आरोप लगा है। तो ये देख के हॉबी ब्राउन सोचता है कि स्पाइडरमैन ने इसका यूज किया, तो वो गुस्से में स्पाइडरमैन को ढूंढने जाता है, एंड ग्वेन स्टेसी के घर के बाहर उसे स्पाइडरमैन मिल भी जाता है। एंड स्पाइडरमैन को वहां देख के प्राउलर ये सोचता है कि स्पाइडरमैन ने पहले कैप्टन स्टेसी को मारा और अब वो उसकी बेटी को भी मारने आया है। तो अपने इसी गलतफहमी के चलते वो स्पाइडरमैन से फाइट करने लगता है, जिसपे स्पाइडरमैन उसे बताता है कि उसने उसका यूज नहीं किया। एंड एक लिफ्ट में उनका बैटल होता है, एंड तभी प्राउलर का हाथ वहां से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन
लेकिन प्राउलर अपने डैमेज को कम करता है अपने क्रॉस की हेल्प से, बट फिर भी उसकी बैक पे काफी इंजरी आती है। तो स्पाइडरमैन उसे उठाता है एंड उसकी कॉस्ट्यूम उतार के उसे सेफली हॉस्पिटल में पहुंचाता है एंड फिर वो अपने मास्क से फिल्टर उतारता हुआ सोचता है कि उसने ये सब क्यों किया, और वो सोचता ये है कि जब वो बीमार था और उसे लगता था कि उसकी मौत आने वाली है, तो वो ग्वेन स्टेसी, हैरी ऑसबॉर्न और अपने सभी दोस्तों के सामने ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वही स्पाइडरमैन है अपना मास्क दिखाते हुए, जिसपे उसके फ्रेंड्स बिलीव नहीं करते। एंड लेटर उसे ये पता चलता है कि उसे जस्ट एक नॉर्मल फ्लू था जिसकी वजह से वो अपनी पावर्स खो रहा था और उसे कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं थी। तो अपनी इसी गलती को जो उसने अपने फ्रेंड्स के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी, उसे ठीक करने के लिए वो हॉबी ब्राउन को स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर उसके कमरे में आने बोलता है जहां वो ऑलरेडी मौजूद था, यानी कि पीटर पार्कर। तो पीटर पार्कर एंड स्पाइडरमैन दोनों एक ही रूम में मौजूद थे, जिसे देखकर ग्वेन स्टेसी एंड बाकी सभी उसके फ्रेंड्स ये मान लेते हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन नहीं है एंड उसकी गलती कवर हो जाती है। एंड जहां तक बात थी कैप्टन स्टेसी की डेथ की, तो ये बात हुई थी जब एक बार स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर ऑक्टोपस एक बिल्डिंग के ऊपर फाइट कर रहे थे एंड तभी ऑक्टोपस ने एक चिमनी के ऊपर अपने टेंटिकल्स मारे थे जिसका मलबा नीचे गिरने लगा था एंड वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसे बचाने के लिए कैप्टन स्टेसी वहां आते हैं एंड वो उस बच्चे को पुश करके खुद उस मलबे के नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण कैप्टन स्टेसी की डेथ हो जाती है। एंड इसमें स्पाइडरमैन की कोई भी गलती नहीं थी। एंड इधर हॉस्पिटल में हॉबी ब्राउन की गर्लफ्रेंड मिंडी भी आ जाती है, जिसे देखने के बाद स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। एंड आगे चलकर प्राउलर बहुत ही अच्छे काम करता है एंड वो हरक्यूलिस की टीम को ज्वाइन करता है, द डिफेंडर्स को ज्वाइन करता है एंड वो वेलकर की एक टीम के साथ भी फाइट करने जाता है। एंड इसी फाइट के दौरान वेलकरी वॉरियर रेज में आ जाती है, जिसके कारण वो सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। एंड इसी दौरान प्राउलर के ऊपर भी एक हिट लगती है जो कि दूर जाकर एक पानी में गिरता है। एंड इसके बाद अपनी यह हुई ऐसी डिसरिस्पेक्ट के कारण प्राउलर ये फैसला करता है कि वो दोबारा कभी भी प्राउलर नहीं बनेगा। तो एक रात वो अपने घर में सो रहा था और उस पर लाइट पड़ती है, तो जब वो बिल्डिंग पे जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर स्पाइडरमैन था, जो कि उस पर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो प्राउलर बन के अब चोरी करने लगा है, जिसपे प्राउलर कहता है कि उसने आज तक चोरी नहीं करी और उसकी कॉस्ट्यूम भी यहाँ पर सेफ है। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसकी कॉस्ट्यूम गायब होती है एंड ये पता चलता है कि उसकी कॉस्ट्यूम एक थीफ ने चुराई दी थी एंड वो थीफ स्पाइडरमैन को जानता था, जो कि डेली ब्यूगल की बिल्डिंग के ऊपर एक दिन चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। तो स्पाइडरमैन उसका पीछा करता है एंड वो उस चोर को पकड़ लेता है एंड उसे पकड़कर जेल में डाल देता है। एंड इसके बाद हॉबी ब्राउन की गर्लफ्रेंड को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिलती है एंड वो कंपनी थी आयरन मैन के दुश्मन जस्टिन हैमर की कंपनी। एंड इसी दौरान जस्टिन हैमर अपनी इलीगल ट्रेडिंग में हॉबी ब्राउन की गर्लफ्रेंड मिंडी को फंसा देता है। तो अपनी गर्लफ्रेंड को निर्दोष साबित करने के लिए हॉबी ब्राउन फिर से एक बार प्राउलर बनता है एंड उस बिल्डिंग में घुस जाता है। एंड वहाँ पर वो जब अपने सबूत इकट्ठे कर रहा होता है तो वहाँ पर वो चोर भी आ जाता है जिसने उसकी कॉस्ट्यूम चुराई थी एंड उसके पीछे स्पाइडरमैन भी। तो प्राउलर स्पाइडरमैन को पूरा माजरा समझाता है एंड वो दोनों एक टीम में हो जाते हैं एंड उस चोर को पकड़ के फाइनली उस सबूत को हासिल कर लेते हैं, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड मिंडी निर्दोष साबित हो। एंड इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है सिल्वर सेबल से, जो कि अपने इंडिविजुअल वॉलंटियर टीम चला रही थी अच्छे काम करने के लिए। एंड एक दिन प्राउलर की फाइट होती है एक मार्शल आर्ट आर्टिस्ट से, जो कि ऑल्सो एक सुपर हीरो था। एंड जब प्राउलर उसका मास्क अनमास्क करता है तो उसे पता चलता है ये उसका सगा भाई एबी है। तो एबी उसे बताता है कि सिल्वर ड्रैगन ने मुझे भेजा था यहाँ पर ये काम करने के लिए एंड हम दोनों मिलकर काम करते हैं। एंड इसके बाद प्राउलर भी सिल्वर सेबर की टीम को ज्वाइन कर लेता है एंड उसके साथ वो मिलकर कई सारे अच्छे काम करते हैं, जैसे कि लोकल थग्स जो कि इनोसेंट पीपल को तंग करके उनसे पैसे लेते थे। एंड इसके अलावा प्राउलर एंड उसका भाई एबी एंड सिल्वर सेबर ने मिलकर द फ्लाइंग ड्रैगन गैंग को भी पीटा एंड न्यूयॉर्क को उससे छुटकारा दिलाया। एंड इसके अलावा उन्होंने ब्लैक विंग टीम को भी हराया एंड इसके साथ साथ उन्होंने क्रश स्कल नाम की एक खतरनाक गैंग को भी ठिकाने लगाया था। एंड इस तरह वो अपने भाई के साथ मिलकर कई सारे अच्छे काम करते गए एंड एक बहुत ही अच्छे सुपर हीरो साबित हुए। एंड कुछ टाइम के बाद प्राउलर एक बाउंटी हंटर बन गया, जो कि पैसे लेकर बुरे लोगों को मारता था। एंड मार्वल यूनिवर्स में प्राउलर वन ऑफ द वेरी काइंड एंड गुड सुपर हीरो में से एक बना। तो अगर आप लोग अभी सोच रहे हैं कि स्पाइडरवर्स में तो हमने इसे एज ए विलन देखा, तो वो एक अलग यूनिवर्स की कहानी, क्योंकि हर एक यूनिवर्स में चीजें अलग अलग तरीके से काम करती है। क्योंकि इस यूनिवर्स में हॉबी ब्राउन प्राउलर बना एक सुपर हीरो, वहीं पर अल्टीमेट यूनिवर्स में यानी कि माइल्स मोरालेस के यूनिवर्स में प्राउलर माइल्स मोरालेस के अंकल एरन बनते हैं, जो कि एक सुपर विलन था। एंड इसके अलावा एक और यूनिवर्स है जो कि स्पाइडर पंक का यूनिवर्स, एंड उस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन पंक पीटर पार्कर नहीं, माइल्स मोरालेस नहीं, बल्कि हॉबी ब्राउन बनता है। जी हाँ, स्पाइडर पंक के यूनिवर्स में हॉबी ब्राउन ही स्पाइडर पंक बनता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ प्राउलर। आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड अगर लगी है तो प्लीज लाइक करना एंड अगर ज्यादा जोर से लगी तो सब्सक्राइब भी करना। एंड इसके अलावा अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस पे वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर एंड गुड बाय।